आज हम एक्सेल में पढ़ेंगे बिल्स का, ठीक है। इनवॉइस का ही पढ़ेंगे, जो हमने कल पढ़ा था वही पढ़ेंगे हम, ठीक है। लेकिन आज हम थोड़े से बिल्स चेंज करके पढ़ेंगे कि इनवॉइस हमें किस तरह से बनानी चाहिए और इनवॉइस को किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। कल जो हमने पढ़ा था वो हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था इनवॉइस में, ठीक है, कि हम पर कॉस्ट को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या क्वांटिटी होती है। आज जो हम सीखेंगे वो हम इनवॉइस में यही सीखेंगे कि हम एक जैसे चीज है, ठीक है। लाइक मैंने स्टेशनरी खरीदी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्ट नेम, ठीक है, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। आगे गई मैं, आगे मैंने लिखा F2 प्रोडक्ट नेम, ठीक है। नेक्स्ट पे गई, एंटर किया। नेक्स्ट पे गई, ऊपर लिखा, ऊपर मैंने लिखा है यहाँ पे प्राइस, ठीक है। अब कल जो हमने किया था ना, हमें वहां पे क्वांटिटी पता थी, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट के प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया था, हमने एक्चुअल अमाउंट निकाल दी थी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पर अमाउंट कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। यानी पर प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी है। तो वो हम किस तरह से निकालेंगे वो मैं आपको आज बताती हूँ। पर प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक। आज हम ग्रैंड टोटल करना भी सीखेंगे कि ग्रैंड टोटल किस तरह से होता है, ठीक है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट नेम लिखेंगे। प्रोडक्ट नेम में लाइक मैंने स्टेशनरीज खरीदी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टेशनरीज का नाम लिखूंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा पेंसिल, ठीक है। पेंसिल के बाद मैंने यहाँ पे लिखा इरेजर, ठीक है। इरेजर के बाद मैंने यहाँ पर लिखा शार्पनर, ठीक है। शार्पनर के बाद मैंने यहाँ पर लिखा स्केल, ठीक। स्केल के बाद मैंने नीचे लिखा पेन, पेन के बाद मैंने नीचे लिखा, देखिए मैंने यहाँ पेंसिल लिखा था तो मैंने पेन लिखा तो उसने पेंसिल ही उठा कर दे दिया, ठीक है। पेन, पेन के बाद मैंने लिखा यहाँ पर करेक्शन पेन, ठीक। करेक्शन, करेक्शन पेन के बाद मैंने यहाँ पे नीचे लिखा, एंटर किया। करेक्शन पेन के बाद मैंने यहाँ पर लिखा पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, शार्पनर, स्केल, पेन, करेक्शन पेन। यहाँ मैंने लिखा बॉल पॉइंट, ठीक। बॉल पॉइंट के बाद मैंने नीचे लिखा बॉल पॉइंट के बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया लाइक रजिस्टर लिख लिया, ठीक। सही। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ सीरियल नंबर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉलम छोड़ा हुआ था इसलिए मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिख रही हूँ। लेकिन अगर आपको सीक्वेंस से काम करना चाहिए तो मैं आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे कर दिखाती हूँ। लेकिन जब आपके पास डेटा एंट्री के लिए वर्क के लिए आपके पास जो होता है वो शीट प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आपको जिस तरह से शीट जिस सीरियल पे दी जाएगी आपको उसी सीरियल से काम करना होगा, ठीक है। 1 2, 1 और 2 को मैंने सेलेक्ट किया, ड्रैगिंग पॉइंट पे गई और से मैंने ड्रैग कर दिया, ठीक है। ये 8 हो गए हमारे पास। कोशिश करते हैं हम इसको 10 तक कर लेते हैं, ठीक है। मुझे इसी को कंटिन्यू करना है, 9 और ये मैंने कर दिया 10, ठीक। रजिस्टर। और क्या लिखूं, लिख सकती हूँ मैं इरेजर, मैंने मार्कर लिख दिया, ठीक है। और मार्कर के बाद मैंने नीचे लिख दिया इंक रिमूवर, ठीक। लाइक इंक रिमूवर, ठीक। सही। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमें प्राइस दे दी जाएगी। लाइक हमें यहाँ पे दे दिया 200, ठीक है। कि जो बिलिंग अमाउंट है ना वो टोटल कॉस्ट इतनी आई है, ठीक है। इरेजर आए, इरेजर कितने के आए, इरेजर 90 रुपए के आ गए, ठीक है। शॉर्पनर 80 रुपए के आ गए, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो है पहले हम यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लेकर आ गई, ठीक है। यहाँ पर लेकर आ गई मैं, और इसे भी मैं सिलेक्ट करके उठा के ड्रैग करके यहाँ ले आई, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगी क्वांटिटी, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी की मेरे पास आई है पेंसिल्स, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे फर्ज करें 15 पेंसिल जो हैं, बल्कि यहाँ पे 20 कर देते हैं, ठीक है। 20 पेंसिल मेरे पास 200 रुपए की आई हैं, ठीक है। एंटर किया मैंने, और यहाँ पे 10 रेजर जो है मेरे पास 90 रुपए के आए हैं, सही है। और मेरे पास 8 शॉर्पनर जो है वो 80 रुपए के आए हैं, ठीक है। स्केल जो है, स्केल मेरे पास 3 स्केल आए, ठीक है। लाइक मेरे पास वो आए हैं 200 के, ठीक है। और पेन जो है, पेन मेरे पास 5 आई हैं 300 की, ठीक है। नीचे आई मैं करेक्शन पेन जो है मेरे पास आए हैं 7, कितने के आ गए मेरे पास 450 के आ गए, ठीक। 450 लिख दिया। नीचे आई बॉल पॉइंट है, बॉल पॉइंट मेरे पास कितनी है
मेरे पास 12 बॉल पॉइंट है, ठीक है, और 12 बॉल पॉइंट मेरे पास आई हैं 500, मैक्सिमम 500 की, ठीक, सही। रजिस्टर जो है मैंने रजिस्टर 3 लिए हैं, 3 रजिस्टर मेरे पास आए हैं 700 के, ठीक है। और मार्कर जो है मार्कर मेरे पास आए हैं 12 120 के, ठीक, सही। इंक रिमूवल जो है इंक रिमूवल भी मेरे पास 12 आए हैं, और वो कितने के आए, वो मेरे पास आए हैं 300 के, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, यहाँ देखें इन्होंने मुझे प्राइस दे दी है, ठीक है, और मुझे क्वांटिटी बता दी है। लेकिन अब अगर मेरे पास ये इनवॉइस में दिया जाता है कि मुझे पर प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी है, तो मैं किस तरह से निकालूंगी। तो आज हम डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसे देखेंगे कि वो हमें किस तरह से निकाल कर देता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें कभी भी वो कह देंगे कि आपको क्या करना है, आपको पर अमाउंट कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, पर प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्टेशनरी दिया, लाइक वो कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। वो करके ही हमें पर अमाउंट ऑफ कॉस्ट निकाल कर दिखाएं, तो हम कैसे निकालेंगे, हम उसके लिए डिवीजन का यूज करेंगे। किस तरह से फॉर्मूला करेंगे, हम यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे पर प्रोडक्ट, पर प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है, सही, एंटर किया, पर प्रोडक्ट कॉस्ट निकाली, ठीक, पर प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक। ये प्राइस को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, क्वांटिटी को भी मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया, प्रोडक्ट नेम को भी मैंने सेट कर दिया, और सीरियल नंबर को भी मैंने सेट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास सेट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मुझे पर प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी है, यानी अगर मेरे पास 200 पेंसिल आई है तो वो कितने की आई है। अगर 200 पेंसिल 200 रुपए की अगर 20 पेंसिल आई है तो एक पेंसिल मुझे कितने की हुई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे लिखा इजिकल्स टू के बाद मैंने यहाँ पे लिखा 200, इजिकल्स टू लिखा, ठीक है। इजिकल्स टू के बाद मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, देखिए जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसने क्या किया, इसने इसका सेल एड्रेस कॉपी कर लिया, यानी F7, ठीक है। F7 के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लगाई डिवाइड की साइन, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाई डिवाइड की साइन, ठीक है, डिवाइड की साइन लगा दी, और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और मैंने इसे एंटर किया, तो इसने क्या किया, इसने मुझे कॉस्ट बता दी, यानी 10 रुपए की हमें एक पेंसिल पड़ी, ठीक है। 10 रुपए की पेंसिल अगर 20 रुपए के हिसाब से लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। किस तरह से होगी, देखें आज मैंने क्या किया, मैंने आपको पर कॉस्ट निकालना सिखाई, किस तरह से निकालना सिखाई, देखिए हम इसको डिवाइड करके निकालेंगे। जब भी हमें पर अमाउंट कॉस्ट निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, हम डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिवीजन का फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई होगा, देखिए जो हमारे पास प्राइस दी हुई है ना, उसको हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। आप चाहें तो अपने पास नोट डाउन भी कर लें, देखें जो हमारे पास प्राइस दी हुई होगी उसे हम दी हुई क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास पर प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाएगी। यानी फर्ज करें कि अगर मैं शॉप पे जाती हूँ, ठीक है, मैंने 2 ड्रेस खरीदे, एक मुझे पड़ा है 1500 का, ठीक है। अब मैंने 2 ड्रेस खरीदे 3000 के, अब मैं मुझे पता है कि 3000 के 2 ड्रेस हैं, ठीक है। और क्वांटिटी भी मुझे पता है कि 2 हैं। अब मुझे अगर इसकी पर अमाउंट निकालनी, तो मैं क्या करूंगी, मैं 3000 को डिवाइड कर दूंगी 2 से, तो मुझे क्या करेगा, वो मुझे पर अमाउंट कॉस्ट बता देगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने आपको यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, क्या किया, इजिकल्स टू किया, ठीक है। इजिकल्स टू के बाद मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, इसने यहाँ का एड्रेस बता दिया F7, कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट यहाँ पे डिवाइड का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे लैपटॉप में होता है, ठीक है, जो लेस देन ग्रेटर देन है इसके बराबर में हमारे पास डिवाइड की साइन होती है, उसे सेलेक्ट किया, और क्वांटिटी को मैंने सेलेक्ट किया, क्वांटिटी को सेलेक्ट किया, तो क्वांटिटी ने मुझे क्या बताया, E7, मुझे यहाँ का इसने एड्रेस दे दिया, मैंने जस्ट एंटर किया, उसने मुझे आंसर दे दिया। अब मैं सब जगह ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगी, क्या करूंगी, मैं जस्ट यहाँ पे रहूंगी, ड्रैगिंग पॉइंट पे रहते हुए मैंने इसे ड्रैग किया, क्या किया, इसने यही वाला फॉर्मूला सब जगह अप्लाई करके दे दिया। अब देखिए आपको ये कुछ पॉइंट में नजर आ रहे होंगे, क्यों पॉइंट में नजर आ रहे हैं, देखिए इसका भी रीजन मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमने डिवाइड किया है, ठीक है। अब देखें इसने क्या किया, इसने 90 की प्राइस लिखी हुई है, ठीक है, इरेजर की 90 की प्राइस लिखी हुई है, ठीक है, 10 है, तो एक कितने का पड़ा, एक हमें 9 रुपए का पड़ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, शॉर्पनर 80 थे, 80 रुपए के शॉर्पनर आए, 8 शॉर्पनर 80 रुपए के आए, तो पर कॉस्ट में क्या पड़ी, 10 रुपए पड़ी, ठीक है। हमने जब डिवाइड किया तो हमें पता चला, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, स्केल में देखें, अब जब यहाँ पे हमारे पे पॉइंट पे आएगा ना, तो हम इतनी सारी वैल्यू नहीं लिखेंगे, जाहिर सी बात है, वो तो हमने ड्रैगिंग की है तो हमें लिखनी पड़ी है। लेकिन जब हम अपनी शीट तैयार करेंगे ना, तो हम इतनी सारी वर्डिंग नहीं लिखेंगे। देखिए इसका आसान फॉर्मूला ये होता है, जो हम अकाउंट्स की फील्ड में बोलते हैं, वो इस तरह से होता है। देखिए अगर 666.6 है ना, तो देखिए अगर पॉइंट के बाद 5 नंबर से बड़ा डिजिट होगा या 5 होगा, ठीक, तो हम क्या करेंगे,
हम 66 को 67 कर देंगे। कब? जब 0.5 या 0.5 से बड़ा नंबर होगा जब। तो अभी हमारे पास देखें यहाँ 0.5 से बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है, यानी 0.6 है। तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पे रहते हुए इसे सिलेक्ट करेंगे, बल्कि ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड, ओफो भाई क्या हो गया, एंटर किया। ठीक है, अब मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, इसे मैं डेसिमल पॉइंट से मुझे इसको वो पॉइंट में लेना है। डेसिमल पॉइंट से इस पॉइंट में लेने के लिए ये देखें, यहाँ पे जो है ना ये देखें, यहाँ पे ये आपको दो एरो नजर आ रहे होंगे। एक 0 पॉइंट है, देखिए जब मैं इस तरफ क्लिक कर रही हूँ ना, तो ये अपने पास क्या कर रहा है, ये बढ़ाता जा रहा है वैल्यू को। मुझे वैल्यू को कम करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसे डिक्रीज कर दूंगी, डिक्रीज डेसिमल। तो ये क्या करेगा, ये डेसिमल को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, हो गया 67। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको सिर्फ इस पे देखना है, इस पे नजर रखनी है। देखें यहाँ पे भी ये एक बहुत बहुत पॉइंट वाली बात है, बहुत छोटी सी बात है। देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है सेल को, मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट डेसिमल पॉइंट को सिलेक्ट किया है। ठीक है, मुझे डेसिमल पॉइंट खत्म करना है। अब आप इसको देखिएगा, 66 से खुद ब खुद 67 हो जाएगा। कैसे होगा ये देखें, 66.667 है, 66.67 है, 66.7, जब मैंने 7 को हटा दिया तो ये 67 हो गया। ठीक है, सही है। यानी उसने खुद ब खुद 66 को 67 में चेंज कर दिया, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से इधर, इसी तरह से इधर भी मैं यही करूंगी। इधर मैंने क्या किया, यहाँ पे भी मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, डेसिमल पॉइंट को मैंने कम किया, कम करती गई करती गई करती गई करती गई, और ये 64 पे है। देखें इसलिए इसको 64 ही रहने दिया, क्यों, क्योंकि देखें यहाँ पे 0.2 था, अगर यहाँ पे 0.5 या 0.6 होता तो ये क्या करता है, इसको भी 65 कर देता। देखें इसने 64 रहने दिया। ठीक है, अभी 41.6 है, इसको भी इसी तरह से करेंगे, देखिएगा इसको 42 कर देगा। ये देखें सही। ठीक है, इसके भी मुझे डेसिमल पॉइंट खत्म करने, इसके डेसिमल पॉइंट खत्म करने के लिए इसी पे क्लिक करती गई करती गई करती गई करती गई, इसने क्या किया, 2.33 कर दिया। ठीक है, सही। ये मेरे पास कॉस्ट आ गई। ठीक है, आज का जो था वो हमें पर कॉस्ट मालूम करना था। अभी हम ग्रैंड टोटल भी निकालेंगे। ग्रैंड टोटल किस तरह से निकालेंगे, देखिए ग्रैंड टोटल के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे मैं आपको शीट पे बता देती हूँ, बल्कि हम सबसे पहले इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आज कोई कंपनी नेम नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने इसका फॉर्म शुरू किया, क्योंकि मुझे इसमें किसी चीज की नीड नहीं थी। लाइक एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान है, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइक हमें इनवॉइस बनानी थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको आज कोई फॉरहेड वगैरह नहीं बताया, नॉर्मल मैंने रहते हुए आपको आज ये काम सिखाया है। ठीक है, क्योंकि आज का थोड़ा सा टॉपिक डेसिमल पॉइंट वाला था, तो मुझे लगा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैंने आज बिल्कुल सिंपल शीट ली हुई है, क्योंकि अभी हम सिंपल पे काम करेंगे। जब आप लोग इस लायक हो जाएंगे कि आप लोगों को आगे का काम समझाना चाहिए, तो फिर मैं आपको आगे लैंडीप की तरफ लेकर जाऊंगी, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था इंशाल्लाह ताला। ठीक है, वो हम दोबारा पढ़ेंगे। देखें ये हो गया। ठीक है, इसे मैंने यहाँ पे किया बोल्ड, बोल्ड करने के बाद इसे मैंने किया अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन नहीं करते, रहने देते हैं, बोल्ड किया, और फिर मैंने इसका टेक्स्ट साइज बढ़ा दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको करेक्ट किया, इसको करेक्ट किया, क्वांटिटी को किया, प्राइस को किया, और ये मैंने प्राइस पर प्रोडक्ट प्राइस कर दिया। ठीक है, या पर प्रोडक्ट कॉस्ट एक ही बात है। ठीक सही। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या रखा है 14, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज कम से कम 12 रखूं। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं, कंट्रोल F2 देखा, प्रिंट प्रीव्यू चेक किया। ठीक है, मेरा प्रिंट प्रीव्यू बहुत अच्छा आ रहा है, मुझे कोई चीज की नीड नहीं है। ठीक है, ओके, मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू निकाल दूंगी। डायरेक्ट जाऊंगी इस पे, अगर कोई मेरा प्रिंटर लगा हुआ होगा तो वो यहाँ पर शो करेगा, मैं प्रिंटर को सेलेक्ट करूंगी और वो प्रिंट दे देगा। ठीक है, सही है। अभी मेरे पास क्योंकि प्रिंटर नहीं है, तो इस टाइम पर प्रिंट नहीं आएगा, यहाँ पे प्रिंट मांगेगा तो वो प्रिंट दे देगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मेरे पास यहाँ पे प्रिंटर नहीं है, तो इसलिए मेरे पास प्रिंट नहीं आएगा। ठीक है, अब आप लोगों को मैं ग्रैंड टोटल करना सिखाती हूँ। ठीक है, ग्रैंड टोटल हम किस तरह से करेंगे, ये देखें, मैंने यहीं से इसी डेटा को कॉपी किया, कंट्रोल C। ठीक है, और यहीं पे रहते हुए मैंने कर दिया कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल C कंट्रोल V किया मैंने, इससे मैंने सेलेक्ट किया, इससे भी मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, सही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ग्रैंड टोटल निकालना है। ग्रैंड टोटल किस तरह से निकलेगा, ये देखें, पर प्राइस कॉस्ट, ये प्राइस है। ठीक है, इससे मैंने कर दिया कंट्रोल C। ये मैं कंट्रोल C कंट्रोल V इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े। ठीक है, कंट्रोल V हो गया।
अब देखें ये जो है ना सीरियल नंबर है, ठीक है, ये प्रोडक्ट नेम है, ये प्राइस है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे कुछ चीज रिटर्न हुई है, ठीक है। जब रिटर्न हुई है तो जाहिर सी बात है बल्कि एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ऐड भी करते हैं और फिर हम लेस करते हैं, तो उसके बाद फिर ग्रैंड टोटल निकालेंगे, ठीक है। ये प्राइस आ गई, ठीक है। प्राइस के बाद हम यहाँ पर करते हैं कन्वेंस, कन्वेंस चार्जेस, ठीक है। सबका अलग अलग कन्वेंस लगाते हैं, ठीक, सही। देखें जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया होता है ना, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो उसने वही चीज यहाँ पे वही सब कुछ, वही सारा जितना भी मैंने फॉर्मेटिंग की थी वही मुझे उसने उठा कर दी है। मैंने किसी तरह की कोई फॉर्मेटिंग नहीं की। सिर्फ यहाँ पर मुझे फॉर्मेटिंग जो करनी होगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पर रहते हुए बॉर्डर की फॉर्मेटिंग करनी होगी। इसके अलावा मुझे किसी भी तरह की कोई फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है, उसने खुद करके दी है। देखें मैं यहाँ पे अब ये लिखूंगी कन्वेंस के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी रिटर्न, नहीं कन्वेंस के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट आ गई, ठीक है। टोटल अमाउंट के बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। टोटल अमाउंट मुझे लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा इसको हम ना चेंज करते हैं, ठीक। यहाँ पे रहते हुए मैंने ये किया और ये यहाँ से टोटल अमाउंट, ठीक। टोटल अमाउंट के बाद मैं आगे गई, ठीक है। एंटर किया, एंटर करने के बाद मैं ऊपर गई, ऊपर रहते हुए मैंने आगे किया, ठीक है। टोटल अमाउंट पे मैं रहते हुए मैंने से प्राइस टोटल अमाउंट, अब क्या करूंगी रिटर्न, ठीक है। मेरे पास रिटर्न अमाउंट जो हुई है वो, और रिटर्न के बाद यहाँ पर आएगा ग्रैंड टोटल, ठीक है। जो ग्रैंड टोटल निकलेगा वो इस तरह से निकलता है, सही, ठीक। ये हो गया रिटर्न और ये हो गया ग्रैंड टोटल, ठीक, सही। प्रोडक्ट नेम प्राइस कन्वेंस, ठीक है। अब कन्वेंस में यहाँ पे लगाती हूँ 20, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लगाती हूँ 30। अब मैं चाहती हूँ यार ये सीरियल से ही आते हैं ना, तो मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे 20 30 तो लिखा, सिलेक्ट किया इसे मैंने और इसे मैंने ड्रैग कर लिया, ठीक है। ये कन्वेंस आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे, अब मुझे टोटल अमाउंट निकालनी, टोटल अमाउंट को मैं क्या करूंगी इज इक्वल्स टू किया, ठीक। इसे सिलेक्ट किया, प्लस की साइन डाली, इसे सिलेक्ट किया, एंटर किया, क्या किया इसने टोटल कर दिया, ठीक है। टोटल अमाउंट हो गई। टोटल अमाउंट में मैंने ये किया, यहीं पे कर्सर रहते हुए मैंने ड्रैगिंग की, ड्रैगिंग करते हुए मैंने इसकी टोटल अमाउंट निकाल दी, ठीक है। टोटल अमाउंट निकल गई, सही। ये क्या हो गया 410 हो गया, ठीक है। अब रिटर्न, रिटर्न कितने अमाउंट हुई है, ठीक है। अब रिटर्न का जो हमारे पास रिटर्न कब होता है, जब हमारे पास कोई डिफेक्टिव पीस आता है या हमारे पास कोई इश्यू आता है या कोई पेन, अगर फर्स्ट करें अगर मैंने कोई पेंसिल ली, लाइक वो कच्ची आई है, तो मैं उसे बोलूंगी भाई ये पेंसिल ठीक नहीं है, मैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम करी तो मैं वापस कर दूंगी, ठीक है। लाइक मैंने कोई पेन ले लिया, कोई बॉल पॉइंट ले ली, अब उसमें कोई इशू आ रहा है वो नहीं चल रही तो मैं उसे रिटर्न कर दूंगी। कोई मार्कर हो गया, तो इस तरह से रिटर्न की अमाउंट अलग अलग होती है। तो पेंसिल यहाँ पे 200 रुपए की हमें मिली थी, ठीक है। रिटर्न अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दी 25, ठीक है। यहाँ मैंने 25 लिख दी, यहाँ मैंने 33, 90 थी यहाँ मैंने 33 कर दी, यहाँ 80 थी यहाँ मैंने 40 कर दी, ठीक है। यहाँ 200 थी तो यहाँ पे मैंने 85 कर दी, ठीक है, रिटर्न अमाउंट। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे पेन हमारे पास 300 की थी तो मैंने यहाँ पे ये 100 कर दिया। यहाँ 450 था तो इसे मैंने 250 कर दिया, ठीक है। 250 के बाद यहाँ पे मैंने जो बॉल पॉइंट थी वो मैंने 35 कर दी, ठीक है। ये 700 था तो यहाँ पे मैंने 250 कर दी। आफ्टर क्लास, आफ्टर क्लास 250 के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पे 120 है, ठीक है। 120 के बाद मैंने यहाँ पे 20 कर दी और 20 के बाद 300 है तो यहाँ पर मैंने भी 70 कर दी, ठीक है, सही। अब यहाँ पे हमें ग्रैंड टोटल निकालना है। ग्रैंड टोटल किस तरह से निकलेगा देखें। ग्रैंड टोटल के लिए मैं क्या करूंगी, टोटल अमाउंट माइनस रिटर्न इज इक्वल्स टू ग्रैंड टोटल, किस तरह से होगा, इज इक्वल्स टू लगाया, ठीक है। टोटल अमाउंट, सही, बीच में मैंने लगाई माइनस की साइन, क्यों, क्योंकि ये रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो हमें पैसे वापस करने होंगे। अब क्या किया रिटर्न और क्या किया एंटर, ये क्या हो गया देखें। 220 को इसने 25 से माइनस कर दिया तो 195 हमारे पास ग्रैंड टोटल आ गया, ठीक है। ग्रैंड टोटल पे रहते हुए ही हमने इसे ड्रैगिंग की, ड्रैगिंग करके इसने हमें सारे आंसर निकाल कर दे दिए, ठीक है, सही। क्या किया हमने देखे, टोटल अमाउंट 120 माइनस 33 इज इक्वल्स टू 87, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लगाया वही फॉर्मूला इसने हमें सब जगह उठा कर दे दिया, ठीक है, सही। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम इसको देंगे बॉर्डर, सही। इसे हमने बॉर्डर दिया, फुल बॉर्डर करेंगे इसे, ऑल बॉर्डर, ठीक है। सबसे पहले ऑल बॉर्डर देंगे और बॉर्डर के बाद हम करेंगे थिक बॉक्स बॉर्डर, ठीक है। ये देखें ये हमने दे दिया थिक बॉक्स बॉर्डर, तो हमारे पास थिक बॉक्स बॉर्डर आ गया। अब इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। इसका प्रीव्यू शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, पहले हम इसे थोड़ा सा सेट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, स्किप किया, नॉर्मल फॉर्मेट में आए, ठीक है। नॉर्मल फॉर्मेट किया, कंट्रोल F2 किया, देखें भाई क्यों इसने हमें लाइन नहीं उठा कर दी पर प्रोडक्ट कॉस्ट, आई थिंक सो हम एक पेज पे थे इसलिए इससे हमें दूसरे पेज का प्रिंट प्रीव्यू नहीं दिया।
1 मिनट आप वेट कीजिएगा क्योंकि ये हमने दूसरी शीट पे ले आया ना तो ये उठा नहीं रहा है। अब देखिए मुझे यहाँ पे ये सब क्लियर करना है तो मैं क्या करूँगी, यहीं पे रहते हुए मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे रहते हुए नहीं बल्कि क्लियर पे रहते हुए मैं क्लियर ऑल कर दूँगी, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया, ठीक? सही? इसका ग्रैंड टोटल आ गया। अब इसे मुझे फिर से करना पड़ेगा पूरा, ठीक है? इसे मैंने क्या किया, मैंने इसे और बॉर्डर किया और बॉर्डर करते हुए मैंने इसे थिक बॉर्डर कर दिया, थिक बॉक्स बॉर्डर, ठीक है? सही, अब क्या करेंगे कंट्रोल F2 किया, ये देखें, ये हो गया हमारे पास, सही? टोटल यहाँ पे ये हमें बॉर्डर नहीं दे रहा, क्यों इसने हमें बॉर्डर नहीं दिया? हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या इश्यू आया है, कन्वेंस में भी हमें नहीं दे रहा और प्राइस में भी नहीं दे रहा। शायद हमने अपने पेज को बढ़ा के एक वजह से ये नहीं दे रहा, हम इसे चेक करते हैं। प्राइस में भी ये हमें बॉर्डर नहीं दे रहा, वेट क्यों नहीं दे रहा भाई? हमें बॉर्डर दो, हमें बॉर्डर चाहिए। हम क्या करेंगे, हम कर देंगे राइट साइड बॉर्डर, ठीक है? अब कंट्रोल F2 करके चेक करते हैं, अभी भी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा भाई ये? पेज पे गए, नॉर्मल पेज पे आए। अब हम कंट्रोल F2 करके चेक करते हैं, शायद इसकी बॉर्डर में कोई इश्यू आ रहा है इसीलिए बॉर्डर का नहीं दे रहा है, पर ऑर्डर कॉस्ट नहीं दे दिया। ठीक है, सही हो गया। देखें देखें इन सब में इसने बॉर्डर दे दिया, फिर पेज का इश्यू आ रहा था, जब मैंने पेज का मार्जिन किया तो उसने इन सब पे बॉर्डर दे दिया है, ठीक है? सही है, अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं, हमारा देखिए आज ग्रैंड टोटल भी हमने पढ़ लिया, ठीक है? कि किस तरह से हम टोटल अमाउंट को करेंगे, ठीक है? उसने हमें ये भी बता दिया, सही है, किस तरह से हम डिवाइड करके पर कॉस्ट निकालेंगे, हमने वो भी आज पढ़ लिया, ठीक है? ये 2 चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं अपनी क्लास में। इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको आगे और चीज़ें बताऊँगी।